चलिए मंगलाचरण करते हैं। नम्यूण जिणवरिंदे नरसुरभवनिंद वंदिये सिद्धे वोच्छामि भावपाहुड़ मवशेषे संजदे सिरसा। बोलिए श्री 1008 शांतिनाथ भगवान की जय। आचार्य श्री कुंद स्वामी की जय। आचार्य गुरुवर विद्यासागर समय सागर जी महाराज की जय। मुनिपुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय। हम सभी बड़े ही सौभाग्यशाली हैं जो हमें आचार्य कुंद स्वामी के महान ग्रंथ अट्ठपाहुड़ के अध्ययन का अवसर मिल रहा है। 5वां भाव पाहुड़ चल रहा है। भावों की उच्चता के लिए, भावों की निर्मलता के लिए क्या क्या जरूरी है, आचार्य कुंद स्वामी ये सब हमें बता रहे हैं। आज हम 2 गाथाओं का अध्ययन करेंगे। क्रमशः गाथा क्रमांक 140 और 141। दोनों गाथाएं बहुत सरल हैं लेकिन बड़ी ही महत्वपूर्ण भी हैं। चलिए प्रारंभ करते हैं। गाथा क्रमांक 140। उच्चारण। पाषंडी पाषंडी। तिर्णी आधणा पूरणा तिर्णी तिर्णी। सया सया। तिसट्ठी तिसट्ठी आधा ठ तिसट्ठी। भेया भेया। उम्मग्ग उम्मग्ग आधा गा पूरा गा उम्मग्ग। मुत्तूण मुत्तूण आधा ता पूरा ता मुत्तूण। रुंभहि रुंभहि। मणु मणु। जिणमग्गे जिणमग्गे आधा गा पूरा गा जिणमग्गे। असप्पलावेण असप्पलावेण आधा पा पूरा पा असप्पलावेण। किम बहुणा बहुणा। पाषंडी तिर्णिसया पाषंडी तिर्णिसया। तिसट्ठी भेया उमग्ग मुत्तूण तिसट्ठी भेया उमग्ग मुत्तूण। रुंभहि मणु जिणमग्गे रुंभहि मणु जिणमग्गे। असप्पलावेण किं बहुणा असप्पलावेण किं बहुणा। बड़ी अच्छी गाथा है। असप्पलावेण किं बहुणा। असप्पलावेण असत प्रलाप से। किम क्या बहुणा बहुत बहुत कुछ असम्यक प्रलाप करने से, बोलने से, कहने से। किम क्या बहुत कुछ इधर उधर का कहने से क्या। असत प्रलाप सत प्रलाप सत यानी सम्यक या सही या प्रयोजन भूत भी हम कह सकते हैं। प्रलाप प्रलाप यानी बोलना प्रयोजन भूत और असप्पलाव प्रयोजन रहित। प्रयोजन से रहित बहुणा बहुत कुछ बोलने से किम क्या लाभ है। ज़्यादा तर्क देने से क्या लाभ है। उसी चीज़ के अधिक तर्क देने से कोई लाभ नहीं है। एक तर्क सटीक दे दिया गया है, अब अधिक बोलने से क्या लाभ है। आचार्य कुंद स्वामी कह रहे हैं एक बात सटीक कही जा रही है, एक बात मुख्य रूप से सीधी सीधी कही जा रही है, अब इसको घुमा फिराकर अलग अलग तरीकों से बहुत कहने से क्या लाभ है। असप्पलावेण असत प्रलाप से, असम्यक प्रलाप से, बहुत कुछ इधर उधर का कहने से किम क्या लाभ है। अब वो महत्वपूर्ण बात क्या है वो देखते हैं। पाषंडी पाखंडी। हे पाखंडी, हे साधु,
हे मुनिराज। कल भी पाखंडी शब्द आया था और चर्चा भी की गई थी कि पाखंडी का अर्थ पहले आचार्य कुनकुन स्वामी के समय पर पाखंडी का अर्थ साधु होता था। आजकल ढोंगी साधुओं को पाखंडी कहा जाता है, लेकिन पहले पाखंडी का अर्थ साधु था। पाषंडी, हे पाखंडी, हे साधु, हे मुनिराज, संबोधन है ये। तुम क्या क्या करना है? त्रिण्णिसया तिसट्ठी भेया उम्मग्ग, उम्मग्ग उन्मार्ग को, उन मार्गों को। हे पाषंडी, तुम उम्मग्ग उन मार्गों को, उन्मार्ग, उन्मार्ग का मतलब होता है खोटा मार्ग, उल्टा मार्ग, कुमार्ग, मार्ग मतलब रास्ता, उन्मार्ग मतलब ऐसा रास्ता जो मंजिल की ओर न ले जाए, या जिस मंजिल की ओर हमें जाना है उस तरफ ना ले जाए, उससे विपरीत ले जाए, वो है उन्मार्ग। मोक्ष मार्ग से विपरीत ले जाए, वो है उन्मार्ग। इन उन्मार्गों को मुत्तूण छोड़कर, हे पाषंडी, हे साधु, हे मुनिराज, उम्मग्ग उन मार्गों को मुत्तूण छोड़कर। मुत्तूण यह संबंधक भूत कृदंत का अनियमित प्रयोग है। मुत्तूण छोड़कर, उन मार्गों को छोड़कर। कौन से उन मार्ग हैं? चर्चा पहले आ चुकी है। त्रिण्णी 3, सया 100, शतक 100, 300, तिसट्ठी भेया, तिसट्ठी, ति 3 60 60, 63 भेया भेद वाले। त्रिण्णी 3, सया 100, 300, तिसट्ठी 63, 363, 363 भेया भेद वाले उम्मग्ग उन मार्गों को मुत्तूण छोड़कर। 363 प्रकार की मिथ्या मान्यताएं, 363 प्रकार के मिथ्या मत, इसकी चर्चा पहले गाथा में आ चुकी है। इतने प्रकार के क्रियावादी, इतने प्रकार के अक्रियावादी, इतने प्रकार के अज्ञानिक और इतने प्रकार के वैनयिक, वो गाथा आ चुकी है। उस गाथा में टोटल 363 मिथ्या मान्यताओं के भेद बताए गए थे। उन सभी 363 प्रकार के भेदों वाले उम्मग्ग उन्मार्गों को, ये सब उन्मार्ग हैं, ये सब कुमार्ग हैं, ये सब खोटे मार्ग हैं। 363 प्रकार की जो मिथ्या मान्यताएं हैं, ये सभी 363 मत विपरीत मार्ग हैं, मोक्ष मार्ग नहीं हैं, संसार को बढ़ाने वाले मार्ग हैं। इन उम्मग्ग उन मार्गों को मुत्तूण छोड़कर, सबसे पहले हे पाखंडी, हे साधु, हे मुनिराज, ये 363 प्रकार की जो मिथ्या मान्यताएं हैं, उन्मार्ग हैं, इनको छोड़ना है। इनको मुत्तूण, इनको छोड़कर क्या करना है? रुंभही, रुंभही, रोक दो, रोक दो, टिका दो, इधर उधर जाने मत दो। रुंभही, तुम अपने मणु, मन को, मणु, मणु शब्द यहाँ दिया है, विभक्ति के रूप में उकार लगी हुई है, ये अपभ्रंश भाषा का प्रयोग हो गया। मणु, मन को, रुंभही, रोको, मन को रोको, मन को इन मान्यताओं से दूर करो, इन मान्यताओं को, इन मान्यताओं से छूट कर मणु, मन को, रुंभही, रोको, तुम अपने मन को रोको। कहाँ पर रोको? जिणमग्गे,
जिन मार्ग में, मग्ग मार्ग, जिण मग्गे जिन मार्ग में, जिनेंद्र भगवान के द्वारा बताए हुए मार्ग में, जिनेंद्र भगवान के द्वारा कहे हुए मार्ग में, मोक्ष मार्ग में मणु मन को रुंभहि रोको, स्थिर करो। 363 प्रकार की जो मान्यताएं हैं उनको छोड़कर मात्र एक जिन मार्ग में, मात्र एक सच्चे मोक्ष मार्ग में अपने मन को रोको। बहुत कहने से क्या लाभ है? इधर उधर का बहुत कहने से क्या लाभ है? यही एक मुख्य बात है, यही एक मुख्य उपदेश है। इसको ग्रहण करो। हे पाषंडी, हे पाखंडी, हे साधु, साधुओं से बोल रहे हैं, मुनि राजों से बोल रहे हैं। हम सभी को भी ये बात सुननी है। 363 प्रकार की जो मिथ्या मान्यताएं हैं उनसे दूर रहना है, और जो सच्ची मोक्ष मार्ग में बताई गई मान्यता है उसको फॉलो करना है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र जो बताया गया है उसको फॉलो करना है। सम्यक दर्शन के लिए जो आवश्यक है वो ग्रहण करना है, सम्यक ज्ञान के लिए जो जरूरी है वो ग्रहण करना है, सम्यक चारित्र के लिए पांचों पापों का त्याग करना होगा, उस ओर अपना मन बनाना है, आगे बढ़ने का प्रयास करना है। तो यहाँ पर ये गाथा एकदम क्लियर है। 363 प्रकार की जो मिथ्या मान्यताएं हैं ये उन्मार्ग हैं, खोटे मार्ग हैं, मोक्ष मार्ग से विपरीत हैं, संसार के मार्ग हैं। इन संसार के मार्गों को छोड़कर जिन मार्ग में रुकने के लिए, जिन मार्ग में मन को टिकाने के लिए आचार्य कुंकुन स्वामी कह रहे हैं। व्याकरण की दृष्टि से पाषंडी संबोधन एक वचन, तीर्णी, सया, तिसठ्ठिभेया, उम्मग्ग ये सभी द्वितीया विभक्ति के बहुवचन हैं। उम्मग्ग में विभक्ति नहीं दिख रही है लेकिन द्वितीया विभक्ति के बहुवचन हैं। मुत्तूण संबंधक भूत कृदंत का अनियमित प्रयोग है। रुंभहि विधि एवं आज्ञा काल मध्यम पुरुष एक वचन का क्रिया रूप है। मणु द्वितीया विभक्ति का एक वचन है। जिणमग्गे सप्तमी विभक्ति का एक वचन है। असप्पलावेण बहुणा ये दोनों ही तृतीया विभक्ति के एक वचन हैं। किम प्रथमा विभक्ति का एक वचन है। मैं एक बार हिंदी अर्थ कर रहा हूं, आपकी नज़र प्राकृत शब्दों पर जानी चाहिए। हे पाखंडी साधु, तुम 363 भेद वाले उन मार्गों को छोड़कर जिन मार्ग में मन को स्थिर करो, रोको। अधिक इधर उधर का बोलने से क्या लाभ है? गाथा बहुत अच्छी है और सीधा संदेश है। मिथ्या मार्गों को छोड़कर सम्यक मार्ग में बढ़ने का निर्देश आचार्य कुंकुन स्वामी दे रहे हैं। अगली गाथा भी बहुत महत्वपूर्ण है। गाथा क्रमांक 141 उच्चारण। जीव जीव विमुक्को, विमुक्को आधा का पूरा का, जीव विमुक्को सवओ सवओ। दंसण मुक्को, दंसण मुक्को य होई होई। चल सवओ, चल सवओ
सवओ सवओ लोय अपुज्जो लोय अपुज्जो लो उत्तरयम्मि लो उत्तरयम्मि आधाता पूरता आधामा पूरमा लो उत्तरयम्मि लो उत्तरयम्मि चल सवओ चल सवओ जीव विमुक्को सवओ जीव विमुक्को सवओ दंसण मुक्को यहोई चल सवओ दंसण मुक्को यहोई चल सवओ सवओ लोय अपुज्जो सवओ लोय अपुज्जो लो उत्तरयम्मि चल सवओ लो उत्तरयम्मि चल सवओ। बहुत अच्छी गाथा है, सिंपल है। जीव विमुक्को, जीव से विमुक्त, विमुक्को विमुक्त रहित, जीव से रहित, जीव से रहित जो बॉडी शरीर है वह सवओ शव है, शव डेड बॉडी। जीव विमुक्को जीव से विमुक्त, आत्मा से मुक्त, शरीर से आत्मा निकल गई तो उसको क्या कहते हैं? सवओ शव, शव कहते हैं, डेड बॉडी कहते हैं। आत्मा शरीर से निकल गई तो उस शरीर को डेड बॉडी शव कहते हैं। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पूरी दुनिया में जीव के निकलते ही शरीर मृत हो जाता है तो उसे मृत शरीर कहते हैं, डेड बॉडी कहते हैं, शव कहते हैं, जो भी अलग अलग कहते हो। वैसे ही दंसण मुक्को, दंसण मुक्को दर्शन से मुक्को मुक्त, या और दंसण मुक्को दर्शन से मुक्त, दंसण मुक्को दर्शन से मुक्त। दर्शन की याद आपको आ गई होगी। दरअसल पहाड़ जब अपन ने पढ़ा था तो दर्शन के विषय में बहुत सारी बातें आई थी। दर्शन, दर्शन द्रव्यलिंग या दर्शन सम्यक दर्शन, दोनों अर्थ हैं। दर्शन से मुक्त होई होता है चल सवओ, चल चलता फिरता सवओ शव। दर्शन से जो रहित है, दर्शन से जो रहित है ऐसा मुनि चल सवओ, चल सव है, चलता फिरता हुआ शव के समान है। बहुत बड़ी बात है ये। जीव से विमुक्त, आत्मा से विमुक्त, आत्मा निकल गई, अब शरीर में आत्मा नहीं है तो वह शव है, डेड बॉडी है। उसी प्रकार से कोई मुनिराज हैं, कोई साधु हैं, लेकिन दंसण मुक्को दर्शन से मुक्त हैं। भावलिंग दंसण, दंसण का अर्थ द्रव्यलिंग और दंसण का दूसरा अर्थ दर्शन यानी सम्यक दर्शन। अगर सम्यक दर्शन से मुक्को मुक्त हैं, रहित हैं, तो वे चलते फिरते चलायमान होते हुए इधर से उधर जाते हुए शव के समान हैं, चल शव हैं। आचार्य कुनकुन स्वामी कह रहे हैं चल सवओ, चल शव है वह श्रमण नहीं है, वह साधु नहीं है, वह तो चल शव है, चलता फिरता हुआ मुर्दा, चलता फिरता हुआ डेड बॉडी के, डेड बॉडी है, समान भी नहीं लिखा, हो ही होता है लिखा हुआ है, वह तो चल शव है। बहुत बड़ी बात, सोचने में कहने में दुविधा हो रही है, लेकिन आचार्य कुनकुन स्वामी स्पष्ट कह रहे हैं शरीर से आत्मा निकल गई तो डेड बॉडी, वैसे ही मुनिराज का दर्शन गायब हो गया, सम्यक दर्शन गायब हो गया तो डेड बॉडी।
चलती फिरती डेड बॉडी है, चलती फिरती शव है, चलता हुआ शव है। अगर दर्शन नहीं है तो, सम्यक दर्शन नहीं है तो वे मुनिराज चलता फिरता शव ही है, किसी काम का नहीं है। डेड बॉडी किसी काम की नहीं होती, उसे तो या तो जला दिया जाता है या दफना दिया जाता है। सवो लोय अपूज्यो, सवो शव, लोय लोक में, अपूज्यो अपूजनीय होता है। पूजनीय नहीं होता है, पूजनीय नहीं होता मतलब किसी काम का नहीं होता है, उसे यूं ही ज़मीन में पड़ा रहने दिया जाता है। कोई व्यक्ति है वो ज़मीन में बैठा हुआ है तो हम कहते नहीं आप ऊपर आकर बैठिए, लेकिन शव को तो ज़मीन पर ही रख देते हैं। शव को तो दफना ही दिया जाता है, कई जगह शव को तो अग्नि में संस्कारित कर दिया जाता है, राख कर दिया जाता है। शव की पूजा नहीं होती, शव का सम्मान नहीं होता। शव तो डेड बॉडी है। सम्मान जिसका होता है आत्मा का, वह तो चली गई। जीव का सम्मान होता है, जीव के बारे में, जीव का महत्व होता है, वो जीव तो चला गया। वैसे ही मुनिराज के अंदर सम्यक दर्शन या द्रव्यलिंग और भावलिंग, ये ही दर्शन जो है वह पूज्य है। और लेकिन अगर वो चला गया तो फिर ये चल शव के समान हो गया, चल शव ही हो गया, ऐसा कह रहे हैं। सवो लोय अपूज्यो, सवो शव लोक में अपूजनीय होता है, पूजनीय नहीं होता है, सम्माननीय नहीं होता है। वैसे ही लो उत्तरयम्मी, लो उत्तरयम्मी, वैसे ही लो उत्तरयम्मी, यहाँ संधि विच्छेद कर लें, लो आ और उत्तरयम्मी का उ, आ और उ मिलकर आ का लोप हो गया, उ शेष रह गया। लो उत्तरयम्मी, लो लोक, उत्तर लोकोत्तर, लोकोत्तर में, लौकिक क्षेत्र में शव अपूजनीय होता है और लोकोत्तर में, अलौकिक क्षेत्र में, जैन दर्शन के क्षेत्र में चल सवो, चल शव अपूज्यो अपूजनीय होता है, सम्मान के योग्य नहीं होता है। जिसके दर्शन नहीं, ऐसा मुनिराज चल शव है। और लोकोत्तर में, जैन दर्शन के क्षेत्र में, धर्म के क्षेत्र में ऐसा चल शव अपूज्यो, पूजनीय नहीं होता है, सम्मान के योग्य नहीं होता है। ये गाथा उनके लिए कही जा रही है जो दर्शन से रहित होकर अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। मुनिराज हैं लेकिन दर्शन से रहित होकर अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, बाह्य लिंग से भी भ्रष्ट हैं, सम्यक दर्शन से भी भ्रष्ट हैं। वे चल शव के रूप में हैं, उनके पूजा आदि कोई नहीं करता, उनका सम्मान कोई नहीं करता, वो किसी काम के नहीं हैं, ऐसा आचार्य कुनकुन स्वामी कह रहे हैं। इसलिए क्या करना है? दर्शन से रहित नहीं होना है, आत्मा से रहित नहीं होना है। आत्मा से रहित डेड बॉडी होती है, दर्शन से रहित डेड बॉडी ही कहलाएगी, चलती फिरती ही भले हो वो डेड बॉडी ही मानी जाएगी, ऐसा आचार्य कुनकुन स्वामी कह रहे हैं। बहुत 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 इम्पॉर्टेंट ये गाथा है, दूसरों के लिए नहीं, हमारे लिए। व्याकरण की दृष्टि से जीव विमुक्को, सवो दंसण मुक्को, चल सवो, सवो लोय अपूज्यो, चल सवो, ये सभी प्रथमा विभक्ति के एक वचन हैं। विमुक्को मुक्को ये दोनों ही भूतकालिक कृदंत के अनियमित प्रयोग हैं। य अव्यय है, होई वर्तमान काल अन्य पुरुष एक वचन का क्रिया रूप है। लो उत्तरयम्मी सप्तमी विभक्ति का एक वचन है। बहुत कम ही चीज़ें इसमें व्याकरण की आई हैं। मैं एक बार हिंदी अर्थ कर रहा हूँ, आपकी नज़र प्राकृत शब्दों पर जानी चाहिए।
जीव से रहित शव होता है और दर्शन से रहित चल शव होता है। शव लोक में अपूज्य है और चल शव लोकोत्तर में धर्म के क्षेत्र में अपूज्य है। इस प्रकार से अपनी दोनों गाथाएं हो गई हैं। बहुत अच्छा यहाँ पर स्वाध्याय चल रहा है। प्राकृत जैनागम ग्रंथों के एक एक शब्द को हम प्राकृत भाषा की दृष्टि से देख रहे हैं, समझ रहे हैं। सभी को बहुत अच्छा लग रहा है। यह स्वाध्याय इसी प्रकार से आगे चलता रहेगा। जिनवाणी स्तुति कीजिए, 9 बार नमोकार मंत्र पढ़िए। सभी को जय जिनेंद्र।